राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व के दौरान मैली यमुना को लेके आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आमने सामने है। एक दूसरे के ऊपर कई तीखे कटाक्ष किए जा रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के दिल्ली से पटपटगंज से विधायक मौजूद है रविंदर सिंह नेगी। रविंदर जी, आज सुबह आपने एक वीडियो ट्वीट किया, आपने उसके बाद जो है सौरभ भारद्वाज के ऊपर कई तीखे प्रहार किए। उसके बाद आप ही के दो सौरभ भारद्वाज ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपके ऊपर तीखे प्रहार किए हैं। प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने बोला है कि नकली जो वहां पर घाट है वो बनाया गया है और यमुना का पानी नहीं डाला गया है, उसमें जो पानी डाला गया है वो गंगा जल का पानी डाला गया वजीराबाद से लाके। इसको कैसे ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही जो कहावत है वही इन पे लागू हो रही है। 12 साल में आपने तो कुछ करा नहीं। आपने हिंदुओं के पर्व को रोका, आपने छठी मैया के पर्व को रोका और छठी मैया के पर्व को रोकने का दुस्साहस किया आपने और रोका भी। और छठी मैया ने जिस प्रकार दिल्ली से आपको खदेड़ा वो पूरी दुनिया जानती है। आज दिल्ली की सनातनी सरकार, हिंदू सरकार जो आई है भाजपा की, वो अगर 7 महीनों में गंगा यमुना को अगर साफ करती है और यमुना में घाट बनाती है सारे व्रतधारियों के लिए, पूजा करने के लिए, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आप असली वजह यह है कि मुल्ला मौलवी की पैरवी करने वाले लोग आज सनातनियों की जो सरकार को देखना आपको पसंद नहीं है। क्योंकि पिछली सरकारों में जानबूझ के आपने छठ के पर्व को रोका, यमुना हमेशा आपने कोर्ट का हवाला दिया, जबकि खुलासा हुआ कि कोर्ट का तो कोई रोक ही नहीं थी, रोक तो दिल्ली सरकार की थी। जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का इस पे बैन नहीं था, एनजीटी की तरफ से बैन। मैंने कहा एनजीटी किसकी है? आप सोचिए, दिल्ली कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं थे छठ को रोकने के, पर इन्होंने पिछले 12 सालों से निरंतर कोर्ट का बहाना मारकर छठ को रोका और बाकायदा स्पेशल इन पीसी करते थे ये लोग, छठी वहां ना जाइए। और दूसरी बात, इन्होंने जो छठ करने वहां गया उनके ऊपर केस भी डाले, मुकदमे दर्ज हुए। अभी रेखा जी की सरकार ने वो मुकदमे वापस लिए, सारे व्रतधारी जितने थे उनके मुकदमे वापस हुए और मुकदमे खत्म हुए। आप सोचिए, एक सनातनी सरकार दिल्ली में आई है, अगर हिंदुओं के त्योहारों को बढ़ चढ़कर मनाने के लिए कह रही है हिंदुस्तान में, तो क्या गलत कह रही है भाई? हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। अगर हम यहाँ पे दीपावली में पटाखों का आदेश दे रहे हैं तो आपके पेट में पीड़ा हो रही है कि पटाखों का आदेश क्यों है? क्योंकि केजरीवाल तो मना करता था पटाखों फोड़ने के लिए। आज हम पटाखों के लिए आदेश दे रहे तो आप परेशानी हो रही है। लगातार सबूत दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, जा रहे हैं, पानी दिखा रहे हैं, यमुना का गंदा पड़ा है। और एबीपी न्यूज की टीम भी जो है वो अलग अलग घाट पे गई। रविंदर जी, देखिए झाग तो जो है वो जहरीले दिख रहे हैं यमुना के सतह पर। तो हमने फिर ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि 7 महीने में हम पीने लायक पानी बना देंगे, पर हमने ये कहा कि 7 महीने के अंतर्गत हम पूजा के लायक को पानी बना देंगे, डुबकी लायक बना देंगे। और हमने बना भी दिया। आज मैं खुद विधायक के तौर पर मैं 3 दिन से लगातार डुबकी लगा रहा हूं। मैं पानी पी के भी दिखाया और आपके सामने खड़ा हूं जीवित। सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं आप लोगों को जल आचमन आता ही नहीं है, हाथ में लेते हैं, सीधा करते हैं और जब यूं करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। तो सौरभ जी, बोतल रखी है आज, छोटी बोतल आपके लिए, क्योंकि कल आप मेरी बोतल तोड़ मरोड़ के दिखा रहे थे बार बार मीडिया में, तो मैंने आज छोटी बोतल रखी और बोतल से मैंने सिप मारी है पानी की। ये मुल्ला मौलवियों के यार है, मुल्ला मौलवियों की पैरवी करने वाले लोग, इफ्तियार पार्टी करने वाले लोग, 40,000 रुपए मौलवियों को देने वाले लोग। ये सनातनियों का दर्द क्या समझेंगे? सनातनियों की जो त्योहार है उसको धूमधाम से मनाने का इनको क्या पता? पर आप सनातन की सरकार है, दिल्ली में जितने भी हिंदुओं के पर्व हैं बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और भगवान इनको सुदबुद्धि दे। ये हिंदू कौम में तो पैदा हुए पर इनके लक्षण पूरे वही है मुल्ला मौलवी वाले। इनको शर्म नहीं आती सौरभ को, ये मंत्री रहे, इनको इतना समझना चाहिए त्योहार है हिंदुओं का। भाई छठ का पर्व है, आप बड़ा मन करके कहते हैं कि जी अच्छा काम हो रहा है, आप मन तो बड़ा करते हैं पर आपका मन ही छोटा है। क्योंकि आप अगर हिंदुओं की बुराई, जब तक हिंदू की बुराई करना मजबूरी है, हिंदू की जब बुराई करेंगे तभी आप मौलवी आपसे खुश होंगे, मुल्ला, तभी आपसे मुसलमानों के वोट पड़ेंगे। आपको पता है कि हिंदुओं की बुराई करो और मौलवियों के वोट लो। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार है, खुल के इनका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव हैं और ये बिहार में चुनाव को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वासुदेव घाट पहुंचने वाले हैं, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, अभी कांवड़ यात्रा चली, कांवड़ यात्रा के टाइम में तो चुनाव कहीं था नहीं। जो 170 कावड़ के कैंप लगते थे इनकी सरकारों में, जब कोई कावड़ कैंप के लिए जाता था तो उसको 15 जगह परमिशन लेनी पड़ती थी। ट्रैफिक की अलग, एमसीटी की अलग, पीडब्ल्यूडी की अलग, दिल्ली पुलिस की अलग, बीएससी की अलग। हमने जब कावड़ शिविर लगाए तो हमने सिंगल विंडो करा,
और सिंगल विंडो में जाइए, परमिशन लीजिए। ये जानबूझ के हिंदुओं के त्योहार को रोकते थे। रामलीला आई, रामलीला के टाइम में तो कोई चुनाव नहीं थे कहीं। रामलीला आई, रामलीला में 10 बजे रामलीला होती थी, हमने 12 बजे तक करी, सिंगल विंडो करा, 1200 यूनिट फ्री बिजली थी। दुर्गा पूजा आई, दुर्गा पूजा में हमने 10 की जगह 12 बजे तक पूजा करा। तो हम हर हिंदुओं के त्योहार को भव्यता से मना रहे। पानी का क्लेम कर रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल वहां पे घाट बनाया गया है, मैली यमुना पीछे रह गई है और आगे जो घाट बनाया गया उसमें जो पानी डाला गया वो गंगा जल का है। ये तो मनगढ़ंत कहानी है, ये तो मनगढ़ंत कहानियां। वो है ना, नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाला हिसाब है इनका। उनको कुछ पता तो है नहीं दुनिया का। जैसे पहाड़ा केजरीवाल जी पढ़ाते हैं पीछे से, वही पहाड़ा सौरभ जी बोल देते। तो इनको समझना चाहिए पहले। आज यमुना जी में 7 महीनों से यमुना जी को साफ करने के लिए जितने बड़े बड़े जो नाले थे, जो डायरेक्ट सीवर वाले नाले जो इनकी सरकार में डायरेक्ट जो यमुना में गिरते थे, उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत उनको रोका गया, उनको सफाई करी, तब जाके पानी गिरा। ये एक दिन में चमत्कार नहीं हुआ। इसके लिए 7 महीने से हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी ने, हमारे परवेश वर्मा जी ने, इन्होंने प्रयास करे, अथक प्रयास करे, इन्होंने ये दौरे करे। पर ये बताइए, 2013 में सत्ता में आए, 15 में डुबकी लगवा देंगे, केजरीवाल बोलते थे। 15 में आए, 20 में डुबकी लगा दूंगा दिल्ली वालों को। 20 में आए, 25 में डुबकी लगा दूंगा। और 25 का चुनाव हुआ तो कहते हैं कि यमुना से वोट नहीं मिलते। ये तो चुनावी स्टंट है। मतलब मां यमुना के अस्तित्व की आप बुराई करते हैं, मां यमुना के अस्तित्व में आप सवाल उठाते हैं, और आपका सवाल सीधा सीधा छठ को रोकने का होता है। आपको बर्दाश्त ही नहीं कि पूर्वांचली लोग हैं और हिंदू लोग छठ का पर्व यहां मनाए। अच्छा, वही केमिकल जो है आम आदमी पार्टी जब डाला करती थी तो बीजेपी उस पर सवाल उठाती थी, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, और अब वही केमिकल जो है बीजेपी खुद इस्तेमाल। मैंने फिर कहा, एक केमिकल अगर कोई कह दे, मैं इतनी बार गया हूं, एक केमिकल को कह दे कि बीजेपी सरकार ने केमिकल डाला, आप मुझे वीडियो दिखाओ। पुरानी वीडियो तोड़ मरोड़ के केजरीवाल, सौरभ और वो बुराड़ी से जो विधायक है, वो दोनों जने तोड़ मरोड़ के पुरानी वीडियो को जोड़ के करते हैं। इनका ये पुराना फंडा है इनका। केजरीवाल खुद अरुण जेटली जी के बारे में गलत बोला, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बारे में, जब उन्होंने मानहानि का करा तो कोर्ट में जाके माफी मांग ली। ये तो आरोप लगाते, जब पकड़े जाते तो माफी मांग लो। तो इनकी पुरानी आदत है, आरोप लगाओ, प्रति आरोप लगाओ, और चोरी सिद्ध हो जाए तो भाग जाओ। तो ये लोग इनके छलावे में आने वाले नहीं है। साफ लोगों को समझ में आ चुका है कौन सनातनी है, कौन हिंदुओं के पर्व को मनाना चाहता है दिल्ली में, और कौन रोकना चाहता है। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पुराने लोग हैं, ये पूरे षड्यंत्र के तहत हिंदुओं के पर्व को रोक रहे। ये बीजेपी को नहीं टोक रहे, ये बीजेपी के बारे में गलत नहीं बोल रहे, ये सनातन के बारे में गलत बोल रहे हैं, और हर सनातनी की आस्था में ठेस पहुंचा रहे हैं। आज सौरभ को लग रहा होगा उसकी टीआरपी बढ़ रही है, पर सौरभ, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, अगले चुनाव में तुम्हारी अगर जमानत जब्त ना हो जाए, इस बार तुम हारे तो हुई, अगली बार तुम्हें कोई वोट दे दे तो तुम बता देना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वीडियो चलिए सुनील पांडे के साथ, उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।